अबाउट द लैम्डा एक्सप्रेशन, तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? I mean lambda expression through which we give the implementation of functional interface. So functional interface क्या होता है? A interface which is having one abstract method. Okay, the interface which is having one abstract method is called functional interface. और उस functional interface का हम implementation lambda expression के थ्रू देते हैं. Okay, and we discuss about uh, optional class stream API, right? We reach on stream API, right? So stream API हम लोग basically current पढ़ रहे हैं, right? We can come on this stream API. Okay, here is the stream API. Let me come here. Okay. Stream API क्या है कि Java provide a new additional package. Java 8 में एक नया पैकेज आया है java.util.stream. और util में तो हमारा क्या था? util में हमारा होल कलेक्शन है, सभी लोगों को मालूम है util क्लास के अंदर हमारा कलेक्शन आता है. तो util में एक सब पैकेज आया है stream नाम से Java 8 में, जिसमें आपकी stream से रिलेटेड क्लासेस हैं. दिस पैकेज कंसिस्ट ऑफ क्लास. इस पैकेज के अंदर लगभग सारे पैकेज में ही आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, इंटरफेसेस मिलेंगे, इनम मिलेंगे आपके उसमें, राइट? तो ऐसे ही ये भी पैकेज कोई अलग यूनिक नहीं है, इसमें भी क्लासेस हैं, इंटरफेस हैं, इनम है, टू अलाउज फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशन. आप इसमें फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग कर सकते हो ऑन द एलिमेंट्स. एंड यू कैन यूज स्ट्रीम बाय इंपोर्टिंग. जब भी स्ट्रीम यूज कर रहे हो वी हैव टू इंपोर्ट दिस java.util.stream पैकेज, क्योंकि क्लासेस तो इसी पैकेज के अंदर है. ओके, केवल एक ही पैकेज है जिसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड द java.lang पैकेज. ओके, सो स्ट्रीम प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स. स्ट्रीम डज नॉट स्टोर एलिमेंट्स. तो ये हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रीम कोई ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है. इट सिंपली क्या करता है? कन्वेज एलिमेंट फ्रॉम अ सोर्स सच एज, जैसे ना सोर्स से बेसिकली डेटा निकालने का काम करता है. आई मीन सो जैसे सोर्स क्या हो सकता है? डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे हो सकता है आपका, इनपुट आउटपुट चैनल्स हो सकते हैं, कुछ आपके कलेक्शन हो सकते हैं आपके. ओके, अ पाइपलाइन ऑफ कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस. तो इसका हमने एक डायग्राम भी देखा था कि आपका डेटा ये स्ट्रीम में एक पाइपलाइन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसमें उस डेटा में अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ फिल्टरिंग करनी है, कुछ उसमें सॉर्टिंग करनी है, कुछ आई मीन कन्वर्टिंग करनी है उस डेटा की, तो वो सारे ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग उसमें कर सकते हैं. स्ट्रीम स्ट्रीम इज फंक्शनल इन नेचर. तो ये बेसिकली बाय नेचर क्या है? ये फंक्शनल है. ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रीम डज नॉट मॉडिफाई इट्स सोर्स. तो मतलब अगर आप कोई किसी कलेक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो कलेक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो, एरे लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रीम में, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो कलेक्शन के डेटा में कुछ चेंज कर रहा है. ओके, बेसिकली वो उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा है, और जो चेंजेज हो रहा है वो कॉपी में हो रहा है, ना कि एक्चुअल उसमें. ओके, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किया फिल्टरिंग, एक स्ट्रीम को आपने फिल्टरिंग किया, फिल्टरिंग अ स्ट्रीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम कलेक्शन प्रोड्यूस. कलेक्शन से मतलब स्ट्रीम प्रोड्यूस हुई, न्यू स्ट्रीम विदाउट फिल्टरिंग एलिमेंट रादर देन रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द सोर्स कलेक्शन. ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फिल्टरिंग स्ट्रीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम कलेक्शंस प्रोड्यूसेस अ न्यू स्ट्रीम रादर देन रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द सोर्स में. रिमूव करने के बजाय ये उस फिल्टरिंग में रिमूव करेंगे, जो स्ट्रीम में डेटा चेंजेज होगा, ना कि एक्चुअल सोर्स में जहां से डेटा आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला. सो स्ट्रीम क्या है? लेजी एंड इवेल्युएट्स कोड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. बाय नेचर स्ट्रीम क्या है? लेजी. लेजी स्ट्रीम से क्या होता है? परफॉर्मेंस थोड़ा सा
इम्प्रूव हो जाता है कि आपको जब जरूरत है तभी वो एक्टिविटी करेंगे। ये बोल रहे हैं स्ट्रीम इज अ लेजी, जब ही इवेल्यूएट करता है जब इसको जरूरत, जब हमें उसकी जरूरत होती है। मतलब इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक वो होते हैं इंटरमीडिएट मेथड, दूसरे होते हैं टर्मिनल मेथड। इंटरमीडिएट मेथड्स के लिए इनपुट स्ट्रीम होगा और आउटपुट भी वो आपका स्ट्रीम आने वाला है, ठीक है, जिसका हमने एक डायग्राम भी देखा था यहाँ पे, बी सी द डायग्राम फॉर इट। आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कोई कलेक्शन है और ये कलेक्शन के अंदर आपका बहुत सारा डेटा है। इनसाइड दिस कलेक्शन वी डू हैव द डेटा, ओके। तो ये आपका कलेक्शन में आपका यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे आपका डेटा है और इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारा डेटा है आपके पास। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल रहा हूँ, डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें 10 है, ओके, और 5 है, मान लीजिए 30 है, 40 है, 50 है, कमॉन, तो 40 हो गया, ओके, 90 हो गया, इस तरीके से। या आपका यहाँ पे 7 हो गया, कुछ इस तरीके से। आपने क्या किया, इस डेटा को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, एक स्ट्रीम में डेटा को कन्वर्ट किया। यू कन्वर्टेड डेटा दिस इनटू द स्ट्रीम, ओके। आपने इस डेटा को एक स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो इस तरीके से आपने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। तो ये डेटा को आपने क्या किया, इस स्ट्रीम में, कम ऑन, ठीक है जी, ये आपका स्ट्रीम में आपने डेटा को, ओके, सो स्ट्रीम में आपने डेटा को क्या कर लिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, ओके। लेट मी ब्रिंग दिस, आई डोंट नो कि कैसे इसका शेप लाएं जिससे, ओके, कुछ इस तरीके से आपने इसको, थोड़ा मुझे और ऐसे करना था। अब आपका डेटा कुछ इस तरीके से इसमें जा रहा है आपका, जैसे डेटा ऐसे गया, फिर आपका डेटा ऐसे जा रहा है, ओके। बहुत सारे डेटा आपका ऐसे जा रहा है, ओके। आपने डेटा को किसमें, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ओके, इस तरीके से। इसमें बेसिकली इस डायरेक्शन में आपका डेटा ऐसे जा रहा है स्ट्रीम में। स्ट्रीम मतलब एक पाइपलाइन होगी, जैसे ना पाइप होता है, जैसे उसमें वाटर चलता है, इस तरीके से आपका डेटा इसमें कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद अब आपने यहाँ पे मतलब उसको फिल्टर किया। तो फिल्टर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको फिल्टर करना है कि मुझे केवल वो नंबर निकालने जो क्या है, इवन नंबर है, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिल्टरिंग की इसकी। आपने यहाँ पे क्या किया, इसको फिल्टरिंग किया, ओके। एंड इसमें इसको ये फिल्टर करेगा और फिर आपको ये डेटा स्ट्रीम के फॉर्म में ही देगा आपको। दिस विल गिव इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। और इसने स्ट्रीम के फॉर्म में डेटा दिया यहाँ पे आपको, ओके। अब आपको क्या करना है, डेटा को इसको कलेक्ट करना है। सो आपने उसको कलेक्ट किया और फिर से आपने दोबारा से क्या किया, एक लिस्ट में ही फिर से इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। यू कन्वर्टेड द डेटा इनटू द लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटा लिस्ट के फॉर्म में ही आ गया। इवन, केवल इवन नंबर आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं ऐसे ही एक हाइपोथेटिक अजप्शन लगा रहा हूं। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो लिस्ट है इसके अंदर आपका डेटा है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, उसमें बहुत सारा डेटा आप डाल दीजिए उसके अंदर और फिर आप डॉट करके यहाँ पे लगाओगे क्या, स्ट्रीम मेथड कॉल कर लिया। इसने ये लिस्ट पूरी कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में। डॉट करके आप लगाओगे इसमें क्या, फिल्टर, ये आपने इसमें फिल्टर मेथड कॉल किया। अब चूंकि क्या है, फिल्टर अपने आप में एक फिल्टर अपने आप में फिल्टर का जो आर्गुमेंट है, लेट मी कम हियर, मैं आपको बताता हूँ, ओके।
सो मैं ऐसे ही कोई बार बार क्यों स्विच करना, यहीं पे मैं आपको इसी में एक मैं पैकेज बना लेता हूँ एंड जस्ट आई एम क्रिएटिंग com.rs और मैंने यहाँ पे कर लिया और मैं वेरी क्विक मतलब एक क्लास बना रहा हूँ। इवन फ्रॉम स्ट्रीम, स्ट्रीम नाम से फाइंड इवन यूजिंग स्ट्रीम। सो यहीं पे मैं डायरेक्ट वेरी क्विक यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो हियर आई एम डूइंग लिस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओके यहाँ पे लिखा मैंने क्या, इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू एंड हियर एनीवन रिमेम्बर, मैं वन बाय वन ऐड नहीं करना चाहता, मुझे एक साथ करना है। किसी को याद है एक साथ मुझे डेटा ऐड करना है, मतलब मैं एरे को एज लिस्ट मेथड तो मुझे भी याद है, बट किस में है ये मेथड, एरेज। एब्सोल्युटली बहुत सही निशा, गुड। एरेज, एरेज है क्या, यूटिलिटी क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है एज लिस्ट। वो क्या करता है, आप इसमें आप जैसे 10, 5, 7, 9, 6, 20 इस तरीके से इसमें डेटा है। मुझे केवल वो डेटा नहीं, कम ऑन, अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया। अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई, इस लिस्ट में से मुझे केवल इवन निकालना है। आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, ओके। अब मैं यहाँ से ऐसी कमेंट डाल दूं जिससे हमें पता लगे, फाइंड इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम। तो अब देखिए मेरे पास लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, मुझे केवल ओनली केवल इवन निकालना है। इवन निकाल के मैं क्या चाहता हूँ, मुझे उसकी भी एक लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट और इसको भी मैं रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर इवन नंबर। अब मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट स्ट्रीम। जब मैंने ये लिखा लिस्ट डॉट स्ट्रीम तो ये होल डेटा आपका आपके दिमाग में ऐसे एक इमेज बननी चाहिए, इसमें कन्वर्ट हो गया, एक पाइपलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या लिख रहे हो, इसमें आपने लगाया बहुत सारे मेथड हैं स्ट्रीम के, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल। डायरेक्ट आप टर्मिनल भी यूज कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग इंटरमीडिएट, कौन सा फिल्टर यूज कर रहा हूँ। आप देखिए फिल्टर का आर्गुमेंट क्या है, एक बार आप पढ़ के बताइए। फिल्टर का अंदर चलते हैं, देखिए फिल्टर का आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट का टाइप क्या है, फिल्टर के आर्गुमेंट का टाइप क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। और जो लोगों का अभी हाल ही में जिनका जेनरिक्स, जिनका जिस चैप्टर साथ मॉर्निंग के बैच में जेनरिक चल रहा है, उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क, सुपर टी, ये सब वाइल्ड कार्ड है, तो वो रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसकी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क सुपर मतलब है ना टी, तो ये यहाँ पे चाइल्ड होगी या फिर टी होगी, राइट। नो सॉरी, ये यहाँ पे इसकी पेरेंट होगी या फिर इसकी ये टी ही होगी यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ इनका जेनरिक है, इट्स ओके। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है अपने आप में, बहुत ध्यान से समझना। प्रेडिकेट क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। ये फंक्शनल, क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, फंक्शनल इंटरफेस है। जहां फंक्शनल इंटरफेस होगा वहां हम लैम्डा एक्सप्रेशन लगा देंगे। आप इसको देख भी सकते हो, लेट मी ब्रिंग हियर, ये बोल रहे हैं इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस रिप्रेजेंट्स अ प्रेडिकेट बूलियन वैल्यू फंक्शन ऑफ वन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट लेगा आपसे ये, दिस इज फंक्शनल इंटरफेस हुज फंक्शन मेथड, इसके अंदर कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड है, और जो एक ऑब्जेक्ट लेगा तो कुछ इस तरीके से 1.8 में आपका आया है, ओके। तो प्रेडिकेट क्या करता है, एक आपसे इनपुट लेता है, लेट रिटर्न समथिंग, ये आपसे इनपुट लेगा, ओके। क्या करेगा, आपसे ये इनपुट लेगा और रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन, आइदर ट्रू या फॉल्स, ओके। बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यह इसका प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट का जो मेथड है वो टेस्ट है, और
जो हमसे एक इनपुट लेता है, तो हम वहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लगाते हैं और इसमें हमने एक नंबर एज ए इनपुट दे दिया। इससे बाहर निकाला नंबर को और इसके अंदर देखा कि नंबर को मॉड्यूलर करेंगे। छोटा सा बिजनेस है, हम 2 से इसको मॉड्यूलर करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो उसे क्या कहेंगे गाइस? इवन नंबर, राइट? तो अब यहाँ से डॉट करके अब हमें उसको कलेक्ट करना है। डेटा जो हमारा इवन निकल के आया उसको कलेक्ट करना है। तो हम डायरेक्ट टू लिस्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट टू लिस्ट भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। और क्या यूज कर सकते हैं गाइस? कलेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे, ठीक है। कलेक्ट के अंदर एक मेथड है, एक यूटिलिटी क्लास है जिसका नाम है कलेक्टर्स। कलेक्शन नहीं है, कलेक्टर्स डॉट। इसके अंदर बहुत सारे मेथड है। टू लिस्ट, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लिस्ट में जब इसने कन्वर्ट किया उसको हमने स्टोर करा लिया इवन नंबर के अंदर। तो जो इवन नंबर के अंदर जो लिस्ट आई होगी उसमें क्या आए होंगे? बताइए क्या आया होगा? केवल इवन नंबर आए होंगे। तो फॉर ईच के थ्रू इसको इवन नंबर डॉट फॉर ईच से इसको इटरेट करा लो क्या नंबर आया इसके अंदर। इसके अंदर भी चलो नंबर ही ले लो, लोकल वेरिएबल, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे आप इसको नंबर को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो आप पाओगे कि इसमें 10, 6, 20, क्या हम लोग सही है? आर बी करेक्ट? इवन नंबर मिला हमको, नहीं मिला? यस सर। बताइए आप इसमें, है ना। तो इसमें अब हम अपना ये जो कोड है इसे पूरा कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे जी कोड पूरा? ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे, क्योंकि इसका लैम्डा एक्सप्रेशन में कोई भी रेफरेंस वेरिएबल ले लो, है ना, टाइप देने की जरूरत होती नहीं लैम्डा में। तो आप यहाँ पे लगाओगे, नंबर को मॉड्यूलर करोगे किससे? 2 से। और इसका रिमाइंडर 0 आता है तो इसे क्या बोलेंगे? इवन निकल गया तो इसको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट एक मेथड है, इसका आर्गुमेंट ले लो कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो ये फाइनली आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यार हमने ये तो किया ही नहीं, इसमें थोड़ा छोटा कर लें, आप लोग एडजस्ट कर लोगे ना? ठीक है, सो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जिससे हम, नहीं ठीक है, इतना इतना आप लोगों का। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट देना ही हो क्या रहा है यार। कंट्रोल जेड करें तो चला गया, कंट्रोल वाई करें तो आ गया ना। इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। लास्ट में अब यहाँ पे हमें ये भी लिखना था जिसमें इसको स्टोर कराना था। तो फाइनल हमने इवन निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखिए मुझे ऑड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसी लिस्ट के अंदर, अब इस लिस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये जो लिस्ट है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, इससे पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस स्ट्रीम में से फिल्टरिंग करके निकाल रहे हैं डेटा को। अब मुझे अगर ऑड निकालना है तो हाउ आई कैन डू दैट? तो मैं यहाँ पे लिस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखूंगा ऑड नंबर इक्वल टू क्या लिखूंगा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सिम, फिल्टर ही लगाऊंगा। इसमें भी दोबारा से वही लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे। और यहाँ से नंबर को निकाला, मॉड्यूलर किया 2 से, और ये डज नॉट इक्वल क्या है, 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, टेल मी? ऑड नंबर सर। कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट, फाइनली ये मिल गया हमें, वी गॉट दिस। तो इसमें जो मिला होगा इसमें सारे ऑड मिल गए होंगे, तो प्रिंट करा लेते हैं। और सर ये दोनों साथ में निकालने हो, इवन और ऑड? क्या चीज? मतलब इवन और ऑड दोनों साथ में ही निकालने हो, एक साइड इवन आ जाए एक साइड बड़ा ऑड मुश्किल है, कैसे निकालोगे आप? साथ में तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, एक साथ कैसे निकालोगे बताओ? या तो इवन चाहिए होगा या ऑड चाहिए। हाँ जी, तो वही हो गया ना, पूरी लिस्ट को प्रिंट करना, इवन और ऑड। एक बार में एक ही तो कर पाएंगे अपन लोग, है? एक बार में एक ही तो कर पाएंगे अपन, है ना?
मतलब आप निकाल भी लोगे तो आप स्टोर कैसे कराओगे उसको? लिस्ट में तो एक ही चीज आ पाएगी, राइट? सो ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, वैसा नहीं निकाल सकते आप, निकाल के या मैप में डालो अलग अलग की में। मैप के अंदर दो लिस्ट डाल दो, तो फिर उन दोनों लिस्ट को आप एक लिस्ट को इटरेट करा के उसके अंदर फॉर ईच लगा लो, दूसरा एलिमेंट उठा के उसके अंदर फॉर ईच लगा लो। करने को कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कोई सेंस करता है। ओके चलिए, तो अपन क्या करने वाले हैं, इधर फॉर ईच में लिखेंगे कोई नंबर ही ले लेते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल है, और नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। कम ऑन, नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। एंड यू विल सी दिस इज ऑड नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके ये क्या आ गए, सारे ऑड नंबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लॉगिंग कर लेते हैं प्रॉपर जैसे पता लगे, है ना। नंबर फ्रॉम स्ट्रीम, चलिए ऑड नंबर फ्रॉम लिस्ट, तो ये हमने ये कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इस लाइन की लॉगिंग हम ऊपर कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमने इवन कहाँ निकाला है, ठीक है। इवन नंबर आप रन करोगे तो आप इनको दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये आपके इवन है और ये आपके क्या है, ऑड है। सर ये ऑड इवन जो है इसको की वैल्यू पेयर में कैसे करेंगे सर? कैसे की वैल्यू पेयर मतलब? मैप में जैसे कन्वर्ट करना चाहें तो की में ऑड नंबर्स हम डाल दें और नहीं वैल्यू ऐसा नहीं होगा। आप मैप में अगर डालोगे तो मैप में आप मैप को भी छोड़ दो, आप लिस्ट के अंदर ही आप डाल सकते हो, मतलब है ना, एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट डाल दीजिए, एक में इवन डाल दीजिए, एक उसमें ऑड। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है ना, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है ना। तो वो लॉजिकल पार्ट पे हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल हम फोकस अभी अभी हमारा पे अटेंशन स्ट्रीम की तरफ है। तो डिड वी अंडरस्टैंड अभी स्ट्रीम गाइस? स्ट्रीम समझ पड़ा ये कैसे काम कर रही है? yes, तो अब इसी चीज को अगर मैं नॉर्मल उसमें फॉर ईच से करूंगा तो बहुत कोड लिखना होगा, स्ट्रीम ने एक लाइन में खत्म कर दिया। तो ये स्ट्रीम का कमाल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने बहुत सारे मेथड देखे थे इसमें, ऑल मैच्ड मेथड देखा था हमने, एनी मैच्ड, ऑल मैच्ड का हमने प्रैक्टिकल, आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये बाकी मेथड्स का प्रैक्टिस की है नहीं की है, तो यू शुड डू दिस। ओके, तो ये आपको है ना फ्लैट मैप, जैसे ना मैं एक एग्जांपल, इसमें एक आपका मैप है और एक आपका फ्लैट मैप है, ठीक है। तो मैप क्या करता है, एग्जाम्पल फॉर मैप, है ना। तो मैप का पिछली क्लास में एग्जाम्पल देखा था, आप लोगों को याद है कि नहीं है? फिल्टर तो समझ पड़ गया कि आपको कुछ डेटा उसमें से निकालना, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालते हैं, मैप को निकालते हैं, ठीक है। सो स्ट्रीम मैप मेथड एग्जाम्पल्स, ओके, जावा 8। मैप बेसिकली किस लिए यूज होता है? मैप आपका ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है वन टाइप से दूसरे टाइप में, एक टाइप से डेटा आपको। ये आप बना निकाल ले सर कोड, ये सर ये क्या आईडी वाईडी बनाई है आपने या सर डायरेक्ट गूगल से निकाल रहे हैं आप? नहीं, आप इसको आईडी बना लो चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे आईडी बना लो और आप इसको काम कराओ इससे सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन जावा 8 द स्ट्रीम एपीआई प्रोवाइड मैप। स्ट्रीम एपीआई ने क्या दिया है आपको? मैप दिया हुआ है, विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम इनटू अनदर। एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या? मैप मेथड। और मैप कहाँ पर है? स्ट्रीम के अंदर है। और स्ट्रीम के अंदर जो मैप मेथड है, स्ट्रीम के अंदर जो मैप मेथड है वो उसका भी जो आर्गुमेंट है वो फंक्शनल इंटरफेस होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने स्क्वायर्स ऑफ नंबर नाम से करना है। इधर क्या है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसका स्क्वायर्स निकालना है। स्क्वायर्स मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका नॉर्मल नंबर है उसका उसमें मल्टीप्लाई करके फिर उस नंबर को कलेक्ट करना है। तो चलिए स्क्वायर्स निकालते हैं हम लोग, है ना। तो फाइंड स्क्वायर्स ऑफ नंबर, ओके। तो ये अभी कौन सा मेथड पढ़ा हमने, बताइए? फिल्टर मेथड कौन सा है, इंटरमीडिएट या टर्मिनल? टेल मी गाइस, फिल्टर मेथड कौन सा है, इंटरमीडिएट है या टर्मिनल है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट।
इसके लिए इनपुट स्ट्रीम है और आउटपुट भी स्ट्रीम ही दे रहा है। और कलेक्ट मेथड कैसा है बताइए, कौन सा मेथड है? टर्मिनल, टर्मिनल। है ना। इसके लिए इनपुट तो स्ट्रीम होगी, आउटपुट ये लिस्ट में दे दे रहा है हमें, लिस्ट, सेट, क्यू, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम इसमें बनाने वाले हैं और वो बनाने वाले हैं फाइंड स्क्वायर्स यूजिंग स्ट्रीम का यूज करके हमें क्या निकालना है? स्क्वायर्स निकालना है। बाय यूजिंग दी उसका क्या बोलते हैं हम लोग, क्या निकालना है? स्क्वायर्स निकालना है। सो स्क्वायर्स निकालना है ना। फाइंड स्क्वायर्स यूजिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम का यूज करके हमें क्या निकालने हैं? स्क्वायर्स निकालने। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, तो सिंपल वैसे ही आप यहाँ पे आप नंबर वही एरे लिस्ट प्रिपेयर कर लो। तो कैसे करेंगे? लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल टू, और एक बार बताइए किसमें मेथड है? एज लिस्ट किसमें मेथड है? एरेज एक यूटिलिटी क्लास है, एरेज डॉट एज लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतना बहुत है, काफी है, राइट। इतने नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इससे हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ऐसा कुछ करना चाहते हैं हम, एग्जिस्टिंग नंबर को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है गाइस। तो चलिए ट्रांसफॉर्म into transform in squares using stream। ओके, तो यहाँ पे करते हैं अपन काम। यहाँ पे हम करने वाले हैं व्हाट वी अबाउट टू डू। तो देखिए यहाँ, और हमें लिस्ट में ही चाहिए वो, ठीक है। तो फिर से हम लोग इंटीजर्स स्क्वायर्स ऑफ नंबर, ओके, स्क्वायर्स ऑफ नंबर निकालना चाहते हैं। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड कॉल किया, डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए? मैप। तो देखिए मैप का आर्गुमेंट किस टाइप का है? फंक्शन। किस टाइप का मैप का आर्गुमेंट? फंक्शन। फंक्शन अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस है। यू डोंट बिलीव? लेट मी शो यू। फंक्शन क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर भी क्या है देखिए, रिप्रेजेंट फंक्शन दैट एक्सेप्ट वन, ये भी एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। इससे पहले वो कौन था? प्रेडिकेट, वो भी एक प्रोड्यूसर, और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस हुज फंक्शन मेथड, क्या नाम है इस मेथड का? अप्लाई। ऑब्जेक्ट लेगा और इसमें अप्लाई मेथड है, और ये भी 1.8 में आया। थोड़ा चलते हैं, इसकी R&D करते हैं। तो फंक्शन मेथड रिटर्न करता है कम ऑन, क्या रिटर्न करेगा ये? जो भी जेनरिक बनाओगे। आपने जेनरिक क्या बनाया है बताइए एक बार, व्हाट वी क्रिएट? जेनरिक क्या है आपका? इंटीजर। तो ये इंटीजर प्रोड्यूस करेगा, हमसे इनपुट लेगा और ये इंटीजर प्रोड्यूस करेगा। वेरी गुड। तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि स्ट्रीम में जब कन्वर्ट किया, और इसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग? लैम्डा एक्सप्रेशन। वेरी गुड, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, इसमें कोई नंबर पास कर दिया, नंबर को बाहर निकाला। नंबर का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर निकालने के लिए किस में मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में ही कर देंगे। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में ही किया, फिर इसको क्या कर लेंगे? कलेक्ट। कौन सा मेथड इसके अंदर? कलेक्टर्स डॉट लिस्ट, ठीक है गाइस। आपको इसमें स्क्वायर रूट मिल गए। सो अब इनको इटरेट कर लेते हैं। इटरेट। सर इसमें हम लोग स्क्वायर निकालने के स्क्वायर रूट निकालना है सर निकाल रहे हैं ना, 2 की मतलब उसका मल्टीप्लाई
जैसे किसी नंबर की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, सर वो उसका मल्टीप्लाई उसी में, राइट? यस सर, यही तो मतलब होता है स्क्वायर का। वो सर कंफ्यूज हो गया था, स्क्वायर रूट मैं सोच ना रहा ना, था। स्क्वायर रूट अलग कहानी है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, फॉर ईच डॉट, फॉर ईच किया हमने, एंड और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कोई नंबर सिंपल ले लो आप इसको, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या मिल जाएगा हमें, इसको देखिए सबका स्क्वायर रूट निकला नहीं निकला, निकल गए सर। लॉगिंग कर लेते हैं। नंबर ओके, और इससे पहले आप कर लो तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने से पहले यहाँ पे आप लिख दो फाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, ओके ठीक है गाइस। तो अभी फाइंड तो किया ही नहीं हमने, इसमें भी लगा लेते हैं, लिस्ट डॉट फॉर ईच और इसमें लिखते हैं हम लोग नंबर एक लिस्ट, तो इसने हमें ये दे दी जिसमें 1 से लेकर 8 तक है। फिर इनका स्क्वायर से निकाल लिया हमने, किसकी मदद से, स्ट्रीम का। अब ये प्रोग्राम मैं आपको शेयर, दोनों प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर देता हूँ ऑल दी ग्रुप, ओके, ऑल दी ग्रुप आई एम शेयरिंग विथ यू। all the programs I'm sharing with you. Okay, let me come here. I'm sending this over the group. आपने ये क्या बनाया है, आप इसमें मेंशन कर दो जिससे, और इसका आउटपुट भी मेंशन कर दो, पहले क्या था और आपने फिर आपने क्या बनाया इसको, है ना। तो प्लीज मेंशन द आउटपुट सो आई विल गेट टू नो कि आपने सॉर्टिंग की है, जहां तक मुझे समझ पड़ रहा है, तो आई विल गेट सम आइडिया, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम इट लेट मी शेयर दिस, यहाँ भी भेज देता हूँ मैं आपको 1 2, और कौन सा बैच है हमारा, नवंबर बैच है एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी मैं आपको भेज देता हूँ, इवन ऑड वाला भी भेज देता हूँ, तीनों उसमें ग्रुप में। सो लेट मी शेयर हियर, फिर मैं इसको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके लेट मी कम हियर, एनी क्वेश्चन गाइज रिलेटेड टू मैप। मैप आपका क्या कर रहा है, उसी नंबर को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है वो दूसरे फॉर्म में, बस उसको, हो सकता है इंट से आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, तब भी आप मैप ही यूज करोगे। हमें ये नॉलेज होना चाहिए मैप का आर्गुमेंट क्या है, आप बता सकते हो मैप का आर्गुमेंट क्या है, फंक्शन, राइट। और फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस है, एंड फिल्टर का आर्गुमेंट क्या है, प्रेडिकेट। बताइए फिल्टर का आर्गुमेंट क्या है गाइस, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है, वो भी फंक्शनल इंटरफेस है, आपसे इनपुट लेगा, आउटपुट में ट्रू फॉल्स देगा, और ये आपका क्या है, फंक्शन है। फंक्शन आपसे इनपुट लेगा और वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो आपने जेनरिक बनाया उसी फॉर्म में आपको वो आउटपुट देगा। सो अब अगला जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो हम देखते हैं इसमें, फ्लैट मैप। सो आप यहाँ पे देखिए, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे इन्होंने जोन है, तो इन्होंने क्या किया, ये सारा जोन है ना, ये पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है, तो सबको अपर केस में कन्वर्ट किया है, तो ये अपर केस में कन्वर्ट करने का कोड है आपका, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया है, एज लिस्ट
कस्टम ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर किया और कस्टम ऑब्जेक्ट से गेट नेम किया, केवल नेम्स निकाले। मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट से निकालने के बाद आपने इसको स्ट्रिंग में केवल नेम्स निकाले, वहां भी क्या यूज होगा, मैप यूज होगा। ओके, तो मैं ये छोटे छोटे प्रोग्राम मैप के आपको सेंड कर देता हूं, जिनसे आपको यू विल गेट सम आइडिया। मैं आपको कैसे शेयर करूं, चलिए मैं इनको यहाँ रख लेता हूँ, जिससे आपको एक बार में ही शेयर कर दूंगा। ये प्रोग्राम हो गया आपका मैप के लिए, ठीक है। तो ऐसे 4-5 एग्जाम्पल जब आप कर लोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा मैप का भी यूज करते हैं फिल्टर में। ओके, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने आपने लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, पार्सेंट स्ट्रिंग से इन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स का आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल दी प्रैक्टिस यू कैन डू। ओके, तो मैप से रिलेटेड इतना आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा। इतने ही कुछ एग्जांपल आप फिल्टर के कर डालो तो आपको फिल्टर क्लियर हो जाएगा। लेट मी शेयर दिस, तो आप इसमें आई एम शेयरिंग हियर, चलिए हियर आल्सो आई एम शेयरिंग। ओके, हियर आल्सो आई एम शेयरिंग। तो आपका फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें, फिल्टर नहीं सॉरी मैप का। अब हम आते हैं इसमें फ्लैट मैप। लेट मी फाइंड, एक इसमें फ्लैट मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड है इसका स्ट्रीम का, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब देखिए फ्लैट मैप का भी जो आर्गुमेंट है, इट रिटर्न अ स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम विद द कंटेंट ऑफ अ मैप स्ट्रीम प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग प्रोवाइडेड मैपिंग फंक्शंस टू ईच एलिमेंट। Each mapped stream is closed after content have been placed into this stream. If mapped stream is null, an empty stream is used instead. फ्लैट मैप इसमें करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट मैप, example of flat map from stream, flat map of flat map methods stream, example of flat map method of stream, Java 8, कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो Java 8 stream API also provide flatten method which is used to flatten a stream। मतलब क्या है फ्लैट मैप का, ये क्या करता है, फ्लैटन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कलेक्शंस और एरेज इनटू अ सिंगल स्ट्रीम। मतलब जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, गाइस क्या होगा, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो, आपको उसको कन्वर्ट करना है एक फ्लैट लिस्ट में। यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द फ्लैट लिस्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन्होंने, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अभी वो एग्जांपल जो आप बोल रहे थे ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे लेंगे, इज प्रदीप इन दिस क्लास। सर थोड़ा डायग्राम समझाना। अब इसका डायग्राम से हम ऐसे समझते हैं, इसको लेके चलते हैं। अच्छा, डायग्राम से ऐसे समझते हैं, तो बहुत जरूरी है गाइस ये समझना। पेंट पे चलते हैं और मान लो यहाँ पे आपकी ये लिस्ट है, क्या है गाइस, ओहो ये लिस्ट है आपकी, ठीक है ठीक है। तो मैं वर्टिकल मतलब ऐसे इस टाइप में बना लूं तो कोई इशू तो नहीं होगा। मैं ऐसे बना लेता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ भी एक लिस्ट है, यहाँ भी एक लिस्ट है। डायग्राम कुछ भी हो सकता है, मैं इनको ऐसे भी बना सकता था, ऐसे ऐसे
एक लिस्ट है उसके अंदर ऐसी लिस्ट बना लेता मैं, ठीक है। चलिए और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इस पे मैं लिस्ट बना ले रहा हूँ, इसके अंदर ये लिस्ट है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? यू ऑल आर विद मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अजीब अजीब गरीब लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या होगा बताइए? 0। और लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसका भी क्या होगा? उसका भी 0 ही होगा। ऐसे इसमें होगा आपका। व्हाट डू यू थिंक गाइस? 0? क्या है बताओ? ठीक है, अब बताइए मुझे, मैंने यहां से पहला एलिमेंट उठाया, फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहां से उठाया, और ये भी अपने आप में क्या है, क्या निकला बताइए? ये भी क्या निकला? एक लिस्ट। ये भी लिस्ट निकला। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट करूंगा किसमें? टेल मी गाइस। Flat में. स्ट्रीम में। मतलब मुझे फ्लैट मैप, फ्लैट लिस्ट में कन्वर्ट करना है। फ्लैट मैप नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है, एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं स्ट्रीम लगा दूंगा। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे है ना, और सिंगल लिस्ट में मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ, समथिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, और यहाँ से मैं इसको निकाल के एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर दूसरा उठाएगा उसको, फाइनल सबको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके लिए जेनरिक कैसे बनेगा? हाउ वी कैन क्रिएट द जेनरिक? यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, फ्लैट मैप यूजिंग, अब यहाँ से मैं इसका भी कुछ, अब जेनरिक डायरेक्ट स्ट्रिंग तो वो इंटीजर तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर क्या लिया, पहले तो डायरेक्ट इंटीजर लिख लेते थे क्योंकि एक ही लिस्ट होती थी। अभी क्या करना पड़ेगा, लिस्ट जेनरिक के अंदर जेनरिक, आपको क्या किया इन्होंने, जेनरिक के अंदर एक लिस्ट ले लिया, और लिस्ट भी अपने आप में क्या है, वो भी क्या है बताइए? जेनरिक। जेनरिक। अब यहाँ पे क्या लिखा, एरेज डॉट एज लिस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इन्होंने एलिमेंट ऐड किया। अब जहां पे डायरेक्ट डालते थे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते थे, नहीं, अब यहाँ 0 इंडेक्स पे अपने आप में लिस्ट है, तो क्या लिखेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट। यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, 2, 3, ओके, 1, 2, 3, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा लिखते हैं यहाँ पे, एरेज डॉट एज लिस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, नहीं सॉरी, 4, 5, 6, इस तरीके से करना है। फिर से कॉमा लगाते हैं बाहर, एरेज डॉट एज लिस्ट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 7, 8, 9, ठीक है गाइस। और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं। इसको फाइनल हम क्या करना चाहते हैं, 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, 1 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, 2 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, और ये लिस्ट के अंदर हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, समझ आ रहा है आपको कि नहीं?
एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है समझ नहीं सर, बस सर लिस्ट सर जेनरिक होती है सर, ये समझ नहीं। लिस्ट जेनरिक होती है, आप पूछना क्या चाह रहे हो? सर अभी तो लिस्ट अपने लिस्ट के जेनरिक नहीं बनाया ना सर ये। यार मुझे सीधा सीधा एलिमेंट इधर डालना था, मुझे यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे A1 2 3 डालता तो मैं इसको इंटीजर बनाता ना। यस सर। एज ए लिस्ट यहाँ पे लिखता 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखता, हो गया काम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, मैं बोल रहा हूँ इसका जेनरिक पूरा एक लिस्ट है। नहीं 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 नहीं, ये अपने आप में वो क्या बोल रहे हैं इसको, आउटर लिस्ट का जेनरिक अपने आप में एक लिस्ट है, और जो लिस्ट है वो जेनरिक इंटीजर है। मतलब कहने का ये है कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट दिख रही है आपको, इसमें कलेक्शन टाइप के एलिमेंट ही ऐड कर पाओगे आप, लिस्ट टाइप के एलिमेंट ही ऐड कर पाओगे, इसमें इंटीजर नहीं कर पाओगे आप, इसमें लिस्ट टाइप के। इसलिए आप अगर यहाँ पे देखो डायग्राम पर, मैंने 0 इंडेक्स पे क्या क्या ऐड किया बताइए, व्हाट आई एडेड हियर? लिस्ट। एक मिनट यार, डिस्टरबेंस हो रहा है, नोटिफिकेशंस को थोड़ी देर के लिए ना 1 घंटे के लिए म्यूट कर देते हैं। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, इस वाली लिस्ट के अंदर मैं क्या ऐड कर पाऊंगा, लिस्ट ही ऐड कर, लिस्ट टाइप के एलिमेंट ही ऐड कर पाऊंगा। 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट, और लिस्ट अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट रखेगी। सौरभन क्या समझ पड़ा हमें? 0 इंडेक्स पे भी लिस्ट होगी, 1 इंडेक्स पे भी लिस्ट होगी, लिस्ट के किसी भी इंडेक्स पे लिस्ट ही होगी। समझ आ गया आपको? मैं इसमें ये जो लिख रहा हूं, इस कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि पहले मैं एक एरे लिस्ट 1 नाम से बनाता, उसमें एडेड मेथड से एलिमेंट करता, एक लिस्ट बना लेता, फिर मैं उसको उस लिस्ट, दूसरी ऐसी लिस्ट बनाता, तीसरी बनाता, फिर मैं एक फाइनल जो आउटर लिस्ट है उसमें सारी लिस्टें ऐड करता जाता। कोड बहुत लेंथी होता, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। इधर 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, इधर मैं 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ओके, आगे चले हम लोग। इस लिस्ट को मोटिव क्या है हमारा कि इसमें जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, इसको एक सीक्वेंस लिस्ट में, फ्लैटेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यूज करते हैं फ्लैट मैप का। किसका यूज करते हैं गाइस? फ्लैटर मींस मतलब सिंगल लिस्ट। वेरी गुड, मतलब एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इनमें से ये सारे निकाल के बाहर एक लिस्ट बनानी है जिसमें सीक्वेंस में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आ गया आपको? नहीं आया? देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो एक अलग कहानी है, उसकी नहीं है। क्या हमें तो सर एक प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या बताओ? प्रॉब्लम समझ आई हमको कि नहीं? दो चीजें जब तक समझ नहीं आना है, गलती से भी हानि करना है, चाहे वो इंटरव्यूअर हो, चाहे आपको कोई पढ़ा रहा हो, कोई भी कर रहा हो। आप ये बताओ, जब समझ नहीं आएगा तो सॉल्व क्या करेंगे हम लोग? राइट प्रेम, व्हाट डू यू थिंक? समझ नहीं आया तो सॉल्व क्या करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, अरे यार 4, 5, अरे यार 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ पड़ रहा है आपको? अभी क्या था इसके अंदर पड़ रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गलत कर दिया क्या कहीं पे? कुछ मिस कर दिया? 1 2 3 4 5 आएगा सर इधर सेकंड वाले में, गड़बड़ कर दिया यार।
3। हाँ सर, सेकंड वाले में 4 5 6। 3 2 बार कर दिया ना, यहाँ आ जाएगा 4, फिर क्या आएगा यस 5 6 7 8 9। व्हाट डू यू थिंक मोटिव की? ये आपका क्या होगा इनपुट, ये क्या होगा आपका इनपुट, और ये क्या है आपका आउटपुट। आउटपुट। आपके पास ये होगा, आपको ये निकालना है। स्टीम ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दे दिया, बोला इधर मेथड दिया आपको फ्लैट मैप, डोंट वरी, फ्लैट मैप मेथड है, आप स्ट्रीम से जैसे ही डेटा निकले फ्लैट मैप लगा दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं फ्लैट मैप ने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल होता था अगर हम वैसे करने बैठ गए तो। हाँ कर तो वैसे भी सकते हैं, थोड़ा कोड लेंथी हो जाएगा। स्ट्रीम से क्या देखो, नंबर्स, हमारा नंबर नहीं है, हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, वेरिएबल का नाम लिया लिस्ट है हमारे पास, है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, है ना, ऐसे बात नहीं बनेगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट की अंदर लिस्ट है आपका ना, या लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ऐसे बोले हम इसको, या लिस्ट ऑफ लिस्ट ही ठीक लग रहा है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और इसको कन्वर्ट करना है फ्लैट लिस्ट में। तो ये आपका आ गया। इसमें इन्होंने क्या किया, स्ट्रीम में कन्वर्ट, दूसरा फ्लैट मैप, कलेक्टर्स डॉट स्ट्रीम, और फिर इसको कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने वो कर लिया यूज, है ना, मेथड रेफरेंस यूज कर लिया इन्होंने। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं लगाया, सीधा मेथड, कई तरीके हैं सॉल्व करने के। इन्होंने इसमें क्या किया है, फ्लैट मैप, एरेज, कॉलन कॉलन स्ट्रीम, और उसके बाद उसको सीधा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। आई वांट टू सी हियर फ्लैट मैप इस तरीके से, और इन्होंने किसमें कन्वर्ट, मैप टू ऑब्जेक्ट, और इन्होंने कई तरीके हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे वे हैं। निकाला इसको, स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, कलेक्ट कर लिया, टू लिस्ट कर लिया। तो बड़ा मतलब अगर सिंपल देखें हम लोग, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट करें जी। तो लिस्ट एक उसमें कर रहे हैं ना आप, तो हम तो राइट, इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिस्ट डॉट स्ट्रीम, डॉट कौन सा मेथड है हमारे पास, फ्लैट मैप, और फ्लैट मैप में क्या है गाइस, फ्लैट में, मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, फ्लैट मैप का बताइए आर्गुमेंट क्या है, फंक्शन, फंक्शन। जेनरिक इसका स्ट्रीम है, आपको दिख रहा है, फंक्शन के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर भी कौन सा, वही अप्लाई मेथड है, सेम ही है, ओके, सेम ही मेथड है अप्लाई, बहुत सारा मेथड दे दिया इसके अंदर, ओके इट्स ओके ओके। तो इसमें कन्वर्ट किया। अब मैं लास्ट वाला अप्रोच थोड़ा मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, जो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला अप्रोच सीधा कर रहा हूँ कि मैं एलिमेंट को निकालूंगा, आई विल गेट दैट एलिमेंट, और अब आप देखिए यहाँ पे, आपने यहाँ पे एलिमेंट निकाला, लिस्ट निकाली आपने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाली, ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने क्या निकाला, लिस्ट बाहर निकाली, और लिस्ट निकालने के बाद, लिस्ट निकालने के बाद डॉट कौन सा मेथड कॉल कर लिया, स्ट्रीम, क्योंकि इसने भी क्या दिया, एक लिस्ट ही दिया है, राइट, व्हाट डिड इट गिव, ये आपको क्या दिया इसने, इसको ऐसे कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए, इसने आपको क्या दिया, हमने जो, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो फ्लैट इसमें एक लिस्ट मिली, लिस्ट को अब यहाँ पे एक लिस्ट मिली है, एक पहला जीरो निकाला वो लिस्ट मिला, लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रीम में, और स्ट्रीम से आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ये, सीधा यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे हैं, डॉट कलेक्ट, कौन सा मेथड कॉल किया इन्होंने, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको इटरेट करके कि फाइनल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया।
एक मिनट गाइस, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं एंड यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ स्ट्रीम डॉट और ईच बाहर निकालते हैं। नंबर को प्रिंट कर, कई बार आपसे ऐसे एग्जांपल बनवा लेता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ पड़ रहा है। फ्लैट मैप, इसको यहाँ पे हम लोग आउट ऑफ टाइम तो नहीं जा रहे हैं। देखिए सारा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट, सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल है, पहले आपने लिस्ट निकाली, फिर उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सीधा आपने उसको कलेक्ट कर लिया, नथिंग एल्स। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, आप इसको बनाना, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करें जावा 8 में उतना कम है, ठीक है जी। मैं आपको इसको शेयर कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा जिनका क्लासेस छूटा हुआ है वो हेयर एंड देयर हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैट मैप, उत्तम, फ्लैट मैप से कोई क्वेश्चन फेस किया है आज तक? हाँ सर की तो हम बता पाते थे कि नहीं? अभी बता पाएंगे हम लोग? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नहीं अब तो सर, हाँ सर अब तो बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसको पढ़ा भी था और आप आज और थोड़ा सा क्लियर हो गया। सर यहाँ थोड़ा सा मुझे एक डाउट और है। मैप का यूज स्ट्रीम कन्वर्ट टू अनदर स्ट्रीम नहीं, एक टाइप से आपको एक फॉर्म है, फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, या एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। आपका नॉर्मल नंबर था, आपने स्क्वायर निकाल लिया उसका, तो ये फॉर्म चेंज कर रहे हो आप नंबर की। आपके पास स्ट्रिंग है, आपने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। आपके पास नंबर है, आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। आप जहां फॉर्म चेंज कर रहे हो एक टाइप से दूसरे टाइप में, या तो टाइप चेंज कर रहे हो या उसी की फॉर्म में कुछ ऐड करके कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, उस केस में मैप यूज करेंगे। फ्लैट मैप लिस्ट ऑफ लिस्ट है, उसको एक फ्लैट लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप लिस्ट यूज करोगे। फिल्टर है, बहुत सारा डेटा है। फ्लैट मैप में क्या दोनों हो सकता है? उसको एक सिंगल लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दो और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दो। हाँ, आप इधर जहां हमने हाँ यहाँ हमने कलेक्ट किया, अगर आप चाहो तो जो स्ट्रीम आपको मिल गई है अब इसमें मैप लगा दीजिए। आप चाहो तो अब यहाँ पे किसी ने बोल दिया आपको फ्लैट लिस्ट में, मतलब फ्लैट लिस्ट ऑफ लिस्ट को सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करो, बट मुझे वो स्क्वायर फॉर्म के रूप में मिले, तो मुझे पता ही है कि यहाँ जाके मैं क्या लगा दूंगा, लैम्डा लगा दूंगा, निकालूंगा उसको। इधर ही आगे क्या करूंगा, यहाँ पे एरो लगाऊंगा, नंबर का मल्टीप्लाई मैंने नंबर से किया, नंबर का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, नंबर का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, नंबर में किया, नहीं सॉरी, क्या यूज करना है एक बार बताइए, डॉट मैप, राइट, डॉट, क्योंकि एक लिस्ट मिला आपको, उसको आपने मैप में कन्वर्ट किया, इसके अंदर फिर आपने लैम्डा लगा दिया, और लैम्डा के अंदर आप क्या लगाओगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और उसको लास्ट में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब आपको हर एक नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसके अंदर बोल सकते हैं ना, वी कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड वी कैन फ्लैटन आल्सो, देन वी शुड गो फॉर फ्लैट मैप। जी, दोनों का अलग अलग रखना, नहीं आप ही फंस जाओगे अपने क्वेश्चन आंसर में ही। आप बोलोगे फ्लैट मैप इज यूज्ड टू कन्वर्ट लिस्ट इनसाइड लिस्ट इनटू फ्लैट लिस्ट। ओके, मैप इज यूज्ड टू कन्वर्ट one form to another form or one type to another type. If we are converting from one type to another type, or if we are converting to new form, so we can use this map. Okay, filter, आपका filter is used to choose the element from the stream. Okay, तो ये सारे मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन से मेथड हैं, आपके इंटरमीडिएट मेथड है, ठीक है। और लास्ट में जो कलेक्ट ये सब कर रहे हो, ये आपके टर्मिनल मेथड। ओके, आई होप आई हैव शेयर दिस प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें कुछ और भी मेथड, जैसे रिड्यूस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी बहुत मेथड है इसके अंदर,
बट एनीवे हम लोगों को स्ट्रीम का थोड़ा आइडिया लग गया है। अगली क्लास में हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो भी इसमें ना जावा 8 में क्या क्या है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पैरेलल स्ट्रीम आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो दैट एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट। ओके, तो उसके बाद हम लोग जावा 8 को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और चूंकि ये बैच हम लोगों का एक इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना है, तो इसके लिए फिर हम लोग दोबारा से जो टूल्स की क्लासेस हमारी है उनको एक बार रिकैप कर लेंगे। जैसे आपका स्ट्रीम एपीआई हो गया, आपका लॉगर हो गया आपका, ओके, मैवन हो गया आपका, ये सब टूल्स को दोबारा एक 2-3 क्लास में रिकैप करके और हम इसको ऑफ कर देंगे। ओके, सो फॉर द टुडे आई हैव डन। एनीवन हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन गाइस? और किसी को भी कोई फीडबैक शेयर करना हो प्लीज पर्सनल चैट पे, डजेंट मैटर चीजें समझ आए नहीं आए, वट एवर योर फीडबैक इज देयर दैट इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी, और उसके बेसिस पे ही हम क्लास में इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक पर्सनल चैट में शेयर कर दें रिलेटेड टू दिस क्लास, कि ये आपको समझ आया नहीं आया, इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते थे। और एक कॉन्सेप्ट के एटलीस्ट 5, 6, 8, 10 जितना आप एग्जाम्पल करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। सो कलेक्शंस हमने पढ़ लिया है, और कलेक्शंस से डेटा को आगे मैनिपुलेशन कैसे करना है उसके लिए स्ट्रीम से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो स्ट्रीम में ही हमें करना है, जैसे सॉर्टिंग करना है। यस प्रदीप, प्लीज गो अहेड। वो ऐसे ही टच हो गया। चलिए, so thank you so much guys for giving your time. So we'll meet on Monday. Okay, if you do have any questions we can connect tomorrow as well in evening. आप most probably 8 बजे के बाद मेरे को पिंग कर सकते हो if you do have any questions. Okay, चलिए, तो please do the